अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये ब्लेंडर मशीन जो है इसकी मोटर चल रही है, उसके बावजूद इसमें मसला है। मसला क्या है अब आपको दिखा देता हूँ। ये मैं सीरीज़ बोर्ड में लगा लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये चल रही है, सही है। अब ये इस तरफ चल रही है, इसमें सिर्फ ये मसला है कि इसकी चाल उल्टी है, और चाल उल्टा होने से इसमें नुकसान ये है कि जब ये इसके ऊपर जग रखते हैं तो उसके नीचे जो उसका बुश लगा होता है तो उसकी चूड़ी उल्टी होती है, मतलब वो सीधी तरफ खुलता है, उल्टी तरफ टाइट होता है। तो जब इसको हम चालू करते हैं तो जो उसकी चूड़ी खोल देता है और इसका प्रोपेलर भी निकल जाता है, ब्लेड भी निकल जाता है। इसकी चाल इस तरफ होनी चाहिए। अब ये चाल सीधी कैसे होगी, ये आपको ये खोल के आपको दिखा देता हूँ कि ये चाल सीधी कैसे होगी। इसका जो टोटल मैकेनिज़्म होता है ना, कुछ यूँ होता है। ये इसकी मोटर है, ये दो कॉइल लगे हुए हैं, कॉइल के दो सिरे होते हैं। ज़ाहिर बात है तार को यूँ वाइंड करके ना उस आखिर में दो सिरे बचते हैं, दो इस तरफ दो इस तरफ। ये तारें, ये दो तारें और ये दो तारें, ठीक है। इन चारों तारों में से दो अपोजिट साइड की तारें हैं, एक इस तरफ वाली एक इस तरफ वाली। ये जो लगा हुआ है ना कार्बन जैक लगा हुआ है, ये अपोजिट साइड की दो तारें इधर लगी होती है और दो बकाया तारें जो हैं वो बिजली में डायरेक्ट लगती हैं, न्यूट्रल फेस, ठीक है। लेकिन चूंकि इसको यहाँ रेगुलेटर बनाया हुआ है कम करने के लिए, तो इस वजह से ये लंबा बटन लगा है। हालांकि इसमें सिर्फ ये देखो बिजली की एक तार इधर लगी हुई है और एक दूसरी इस रेगुलेटर के ज़रिए से इधर आ रही है। अब जब ये तारें मैं कार्बन में लगाऊंगा और ये वाली इधर लगा लूँगा तो ये चाल सीधी हो जाएगी। ये शायद किसी ने वाइंड किया हुआ है या मोटर चेंज की हुई है तो इसका चक्कर अलग था, तो उस वजह से ये गलती हुई है और उसका चक्कर उल्टा हो गया है। तो अब मैं करता हूँ इस तार को इधर जोड़ देता हूँ और ये इधर। उसके बाद आप देख लेंगे कि इसकी चाल सीधी हो गई। काट देता हूँ, ये इस कार्बन में लग जाएगी और ये वाली इस कार्बन में लग जाएगी। ये तो तारें इधर चली जाएंगी। कार्बन के हिसाब से इनको मैंने काटना है। ठीक है, ये इधर पहुंच रही है, ठीक है, और ये उधर पहुंचनी चाहिए, बस ठीक है। अब इनको मैं सोल्ड कर देता हूँ। सबसे पहले तार के ऊपर सोल्डिंग लगा लेता हूँ। इसका तरीका ये है। अच्छा, ये दो तारें वहाँ से लाइन से काट के ना मैंने इधर कार्बन ब्रश जो है ना इनके जे के साथ मैंने सोल्ड कर दिया, ठीक है। अब ये दो तारें हैं, ये बिजली में लगाते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ इसको नहीं चला सकते क्योंकि इसको स्टैंड में फिट करना पड़ेगा उसके बाद। और ये जो लगा हुआ है ये ओवर हीट होने के बाद जो है ना, ये इसको एक चिप सी लगी हुई है, ये मोटर को बंद कर देता है, बिजली डिस्कनेक्ट कर देता है। इसकी वजह से मोटर जलने से बच जाती है। तो इसको भी मैंने सोल्ड कर दिया। इसके बाद स्लीव चढ़ा देते हैं, ये चढ़ गई है। अब इसको चेक करेंगे लेकिन बंद करने के बाद, क्योंकि ये खुला पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको मैं वापस पैक करता हूँ क्योंकि अगर इसको ऐसे ही चलाएंगे तो ये नुकसान कर देगा। तो इस तार को, ये लीड है इसके बिजली की, इसको इधर रख लेते हैं, ठीक है, और इस साइड पे कर लेते हैं। और उसके बाद इसको मैंने पैक कर लिया है। अब इसको चेक करेंगे, सीरीज़ बोर्ड में चेक करना, क्योंकि अगर कोई शॉर्टेज होगा, कोई मसला होगा तो वो नुकसान नहीं करेगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लग गया। अब आप देख सकते हैं, अब इसकी चाल इस तरफ हो गई है। अब इसको मैं डायरेक्ट भी चेक कर लेता हूँ। अब आप दोनों वीडियोज़ एक स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक में चाल उल्टी तरफ है और दूसरे में सीधी तरफ है। सही है। अब इस तरफ चलेगा, ये और टाइट करेगा तो वो चलता रहेगा। अब ये ठीक हो